ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार हमारी जन्म कुंडली में सूर्य का महत्व है, उसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा का भी महत्व होता है। चंद्रमा की स्थिति ये तय करती है कि हमारे जीवन में सुख, शांति, धन, संपत्ति कितनी आएगी या हमारा जीवन कैसा होगा। चंद्रमा को मन, मानसिक स्थिति, मनोबल, यात्रा, सुख, शांति, धन, संपत्ति आदि का कारक माना जाता है। बात की जाए चंद्रमा की तो चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त्र, श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा भी सूर्य की ही तरह एक शुभ ग्रह है जो हमारे वैवाहिक जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं चंद्रमा का हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा अलग अलग भाव में बैठ करके अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लग्न भाव की, लग्न भाव में चंद्रमा क्या प्रभाव डालते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा लग्न भाव में होता है और कर्क, वृष या मेष राशिगत होता है तो वह व्यक्ति उदारता आदि गुणों से पूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर, धन धान्य से युक्त होता है। साथ ही साथ उसके पास भूमि, भवन, वाहन, स्त्री आदि का सुख होता है। परंतु यदि यही चंद्रमा अन्य राशिगत हो और लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति उन्मत्त विचारों वाला, नीच और बहरा होता है। साथ ही साथ देखा जाता है यदि चंद्रमा क्षीण हो तो विशेष करके अनिष्ट कारक होता है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में हो और पूर्ण हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्र परिवार से युक्त होता है। साथ ही साथ एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। परंतु अगर यही चंद्रमा क्षीण होता है तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला, धनहीन होता है। साथ ही साथ ये अल्प बुद्धिमान होता है। यह फल चंद्रमा के द्वारा न्यूनाधिक समझना चाहिए। अगर बात की जाए जन्म चक्र के तृतीय भाव की, अगर तृतीय भाव में चंद्रमा होता है तो कुछ विशेष अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा होता है तो वह व्यक्ति हिंसा युक्त जीवन व्यतीत करता है। साथ ही साथ वो अहंकारी स्वभाव का होता है, थोड़ा सा वो अल्प बुद्धि होता है और उसके अंदर कृपणता बहुत होती है। वो अपने भाई बंधुओं के सहारे जीवन व्यतीत करता है, उसमें दया बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोग से ग्रसित रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में बैठा चंद्रमा अच्छा माना जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है ऐसा व्यक्ति धन धान्य से युक्त होता है। अगर स्त्री है तो भी, पुरुष है तो भी उसके पास भूमि, भवन, वाहन का सुख होता है। साथ ही साथ संतान से सुख तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में श्रद्धा होती है। देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जल से संबंधित अगर कोई व्यापार करता है तो उसको बहुत जन्म समय अगर किसी व्यक्ति के पंचम भाव में चंद्रमा होता है जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भी बहुत शुभ योग होता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को सत्य बोलने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है क्योंकि इसके जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं होती हैं जो इसको चाहिए होती हैं। धन, पुत्र, भूमि, भवन, वाहन से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति धन संग्रह करता है और अपनी संतति के लिए अच्छी खासी दौलत जमा करता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बड़े सुशील होते हैं। लोग इनकी विनम्रता के बारे में अच्छी बातें करते हैं। हर जगह इनका मान और सम्मान होता है। अगर किसी जातक के जन्म के समय चंद्रमा छठे भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके बारे में बताया गया है। जिन लोगों के छठे भाव में चंद्रमा होता है ऐसे व्यक्ति क्रूर स्वभाव के होते हैं। प्रायः वो दयाहीन होते हैं, उनमें किसी के प्रति दया नहीं होती है, बहुत आलसी होते हैं। साथ ही साथ स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनकी सबसे शत्रुता होती है। अगर देखा जाए तो छठे भाव में चंद्रमा लोगों को मंदाग्नि से पीड़ित कर रखता है, यानी उनको उदर संबंधी समस्या भी हो सकती है। किसी जातक की कुंडली में जब जन्म के समय चंद्रमा 7वें भाव में होता है तो देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति महाअभिमानी, अहंकारी प्रवृत्ति वाला होता है। उसके अंदर काम ज़्यादा होता है। साथ ही साथ दुबले शरीर का, धनहीन होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर किसी के प्रति मान सम्मान की भावना नहीं रहती। वो किसी से प्रेम पूर्वक बात नहीं करते और वो प्रायः विनय रहित होते हैं। साथ ही साथ देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसे लोग जरा जरा सी बात पर अहंकार से भरी बात करते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति की जल लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा अनेक प्रकार के संकट भी लेकर आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
जिस किसी के भी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रायः अनेक प्रकार के रोगों से दुखी हुआ करता है। उसके शरीर में एक ना एक बीमारी लगी रहती है जो ज़्यादातर मानसिक होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति निर्धन होते हैं और कभी कभी उनके अंदर चोरी करने की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वो दंडित भी होते हैं। उनका मन सदैव व्याकुल रहता है, वो एक बार शांत नहीं रहते। जिस किसी व्यक्ति के लग्न कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में होता है तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सत्कर्म करने वाला होता है। साथ ही साथ वो अपने जीवन काल में बहुत सारे तीर्थों का भी भ्रमण करता है, कथा भागवत सुनने का रसिक होता है और स्त्री पुत्र और धन से परिपूर्ण होता है। उसके जीवन में सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है, वो एक अच्छा सुखी जीवन व्यतीत करता है। 10वें भाव में चंद्रमा का फल। जिस किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में होता है तो देखा जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उसको समाज में मान सम्मान मिलता है, साथ ही साथ उसका यश फैलता है। देखने में भी ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, उसके अंदर संतोष होता है, शील और संपत्तिवान ऐसा व्यक्ति होता है। राज्य के द्वारा सम्मानित किया जाता है और वो एक राजा के जैसा जीवन ही व्यतीत करता है। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव यानी लाभ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति लोक में सम्मान प्राप्त करता है। साथ ही साथ वो अनेक प्रकार की संपत्ति का मालिक होता है, उसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती है, उसकी कीर्ति पूरे विश्व में गूंजती है। उसके पास गुण और प्रसन्नता रूप सब कुछ होता है। यानी देखा जाए तो एकादश भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करता है। अब बात की जाए लग्न चक्र के अंतिम भाव यानी 12वें भाव की, तो 12वें भाव में बैठा चंद्रमा कुछ विशेष अच्छा नहीं होता है। जिस किसी के भी 12वें भाव में चंद्रमा बैठा होता है तो वो व्यक्ति अपने आप में भ्रमित रहता है, साथ ही साथ शीलहीन होता है, उसके मित्र नहीं होते क्योंकि उसकी वाणी में उसका कंट्रोल नहीं होता है। वो प्रायः नेत्र रोग से परेशान रहता है। क्रोध की अधिकता के कारण उसके शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं।